वासना जो शब्द है ना, ये बास से आया है। बास मतलब बू। जिसे बुरी हो तो कहेंगे बद बू। बद मतलब बुरी, और खुश बू। खुश मतलब जो खुशी दे। जैसे ये सफ़ेद गुलाब है, ये लाल गुलाब है, इसको सूंघेंगे तो क्या आएगी? इसमें कौन सी बू आएगी? खुशबू। जो खुश कर दे वो खुशबू। और सड़ी हुई चीज़, कोई गली चीज़, कोई गंदगी, कोई मल मूत्र हो तो वहाँ से क्या आएगी? बदबू, है ना? बदबू। तो बू, बास, इसको हम बोलेंगे बास। बास मतलब ऐसी स्मेल, जैसे हींग होती है, हींग। अब आप हींग को हाथ में रख लो तो हाथ से हींग की बास नहीं जाएगी, खा लो तो मुंह से नहीं जाएगी। और जिसने बहुत सारी हींग का छौंका लगी हुई दाल खाई हो और वो मारे डकार, क्या आएगी? बद के खुशबू। और बहुत सारी मूली खाई हो, क्या आएगी? और प्याज खाया हो और लहसुन खाया हो बहुत सारा तो बदबू। पर गुलाब का इत्र कोई लगाए तो खुशबू। तो जैसे हींग है, लहसुन है, प्याज है, इसकी जो बू होती है ना, जो बंदा खा ले तो वो खाने के बाद उसकी जो वो स्मेल है ना, वो जाती नहीं है। वो चाहे उसके बाद जो मर्जी खा ले, के सौंफ खा ले के, लेकिन वो बास रह जाती, वो स्मेल रह जाती। ऐसे ही जब संसार के भोग की जो वस्तुएं, भोग समझते हो, आँखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, नाक से अच्छा हम सूंघे, जीभ में हम बढ़िया बढ़िया सामान, जलेबी, मर्थी और क्या क्या खाए हैं, रसगुल्ले, आइसक्रीम खाए, जीभ का भोग हो गया, जिससे मज़ा आता है। ऐसे ही अच्छा नरम सुंदर रेशमी डिज़ाइनर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हम ड्रेस पहने, हम अच्छे जूता पहने, ये इसी को हम भोग कहते हैं। इसी को हम भोग कहते। एक होता है कि चीज़ कोई मिली, मतलब कोई चीज़ अच्छी मिली तो आपने उसको संतोषपूर्वक उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन एक होता है कि ये चीज़ मुझे अब रोज मिले, हमेशा मिले और मिले और मिले, तो क्या है, उस भोग की बू मन में बस गई। तो इसे हम कहेंगे वासना। बुरी चीज़ की, भोग की, संसार की, जो सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास हो, सबसे ज़्यादा नाम मेरा हो, सबसे ज़्यादा ताकत मेरी हो, सब मुझसे डरें, सब मेरा सम्मान करें, हाँ। तो वो जो मन में बहुत सारी जो संसार के साथ जोड़ने वाली चीज़ों के पीछे मन पागल हो जाता है जैसे, तो इसी को हम कहते वासना। अभी मैंने बोला ना, वासना को दूर उपासना करती है। उप माने पास। अब यहाँ वासना करते बैठना, उपवासना, उपासना। उप माने नज़दीक। तो जब गुरु के पास बैठता है, जब अपने इष्ट के पास, जैसे राम हैं, शिव हैं, जब उनके मन में ध्यान बना रहता है, जब गुरु के समीप बैठता है, तो गुरु से प्रेम, गुरु से श्रद्धा, तो गुरु से जो वो प्रेम का जो आनंद होता है, जो सुख होता है, जब वो मन में बैठने लग जाए, है तो ये भी वासना, पर ये कौन सी हो जाएगी? ये भक्ति की उपासना। इसलिए उपासना हम इससे बोलते। भक्ति या उपासना से वासना खत्म होती। एक आदमी रोज काम करता है, पैसे कमाता है, घर चलाता है ना? आपके पापा काम करते हैं ना, मम्मी काम करती है, घर चलाते, आपको खिलाते पिलाते, स्कूल भेजते, बीमार हो जाओ तो डॉक्टर को दिखाते, कितनी मेहनत करते हैं।
पर फिर क्या है, मन कहता है मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास ज़्यादा पैसे हो, मेरे पास गाड़ी बड़ी हो। अभी तो आप इतनी छोटी बच्ची है ना, तो अभी आप उतना सुन ही सकते हो। पर ये बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग, इनके मन में बड़े बड़े सपने आ जाते। तो जब ये बड़े बड़े सपने बास मारने लग जाएं, क्या बद, पूरा बोलना, बदबू जब वो बदबू मारने लग जाए तो इसको हम कहते बुरी वासना या अच्छी वासना। अब जैसे सीता जी के जो पिताजी थे राजा जनक, अब वो राजा है, धन है, महल है, सेना है, सब कुछ है, पर वो ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, इसलिए उनके मन में कोई बुरी वासना नहीं थी। तो वो राजा हैं पर फिर भी एक ज्ञानी हैं। और ऋषि याज्ञवल्क्य के वो ज्ञानी हैं, पर हम उनको ऋषि क्यों कहते? क्योंकि वो सब वेद शास्त्र आदि में एकदम निष्णात थे, एकदम परफेक्ट थे। अब वो ऋषि हैं तो भी हम उनका सम्मान करते हैं, राजा जनक राजा है, हम तो भी उनका सम्मान करते। क्यों? क्योंकि हम सम्मान ज्ञान का करते हैं, है ना। तो राजा जनक हो जाए या ऋषि हो जाए, जिसके पास भी ज्ञान है, वो संसार के सब पदार्थों को भोग करके भी उसमें लिपटता नहीं है, आसक्त नहीं होता। जैसे एक ना प्याले में शहद था, सुनो ध्यान से, हैं, एक प्याले में क्या था? शहद था। तो 4 मक्खियां उड़ती उड़ती आई। कैसे आई? 4 मक्खी ऐसे उड़ती उड़ती आई। तो उसमें एक मक्खी जो थी ना, वो तो बिल्कुल, हो रे शहद इतना सारा, तो उन ऐसे डुबकी मार दी। हैं, जो 2 मक्खियां थी ना, वो सत्संग सुनती थी, तो वो थी समझदार मक्खी। तो उसको उसने विचार किया, क्या किया? फिर उसने विवेक कर लिया कि अगर शहद का स्वाद लेना है तो कटोरी के किनारे में बैठो, हाँ, और ऐसे जरा सा मुंह से शहद खा लो, और पंख खराब नहीं होंगे, पंख शहद से भरेंगे नहीं तो उड़ जाएंगे। तो वो किनारे में बैठ गई और उन्होंने खूब मजे से शहद खाया, और जब पेट भर गया तो उसने कहा लेट्स फ्लाई फ्रेंड, 2 थे ना, तो लेट्स फ्लाई। तो वो दोनों फट से ऐसे उड़ के चली गई। पर वो जो थी पहली मूर्ख मक्खी, मूर्ख मक्खी, उसका क्या हुआ? डूब के मरी गई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा? कि अगर उड़ते रहना है तो लालच नहीं करना, और अगर जिंदा रहना है तो भोग के बीच में नहीं घुसना। क्या करना? किनारे किनारे बैठो। पाइप से, वो ऐसे पाइप कर रही है कितनी स्ट्रॉ लगा लो, स्ट्रॉ से शहद खींच लो अंदर भी जाने में फिसल ही जाए, भी कटोरी कांच की हो तो स्लिप ट्रंग और गई अंदर। 9 साल के बच्चे को वेदांत ऐसे सुनाते। ठीक है, तो वासना बुरी हो सकती है, वासना अच्छी हो सकती है। और जब आप उपासना करते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, तब आपका मन कहीं नहीं अटकता। अटकता मतलब आसक्त नहीं होता, है ना। तो जो वासना रहित होता है वो ही ज्ञान सुनने का अधिकारी होता है, एलिजिबल होता है। अधिकारी समझ लगे? जैसे अब तुम कहो कि वापस जाके झांसी, अब तो ना हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, अब तो हम सीधे इंटर कॉलेज में जाएंगे। तुम्हें जाने देंगे इंटर कॉलेज में? तुम्हें हायर सेकेंडरी में भी नहीं जाने देंगे, स्कूल में। बोले चल
किस क्लास में हो? अभी तो 5th में आई हो, बताओ। मिडिल स्कूल हुआ ना ये, तो कॉलेज थोड़ी जाओगे। तुम बोलो हम तो यूनिवर्सिटी, हम तो बुंदेलखंड में है, रानी झांसी, हम तो सीधे यूनिवर्सिटी जाएंगे। तुम्हें कोई नहीं जाने देगा। क्यों? अभी एलिजिबल अधिकारी नहीं है। तो जब बड़े हो जाएंगे तब जा सकते। ऐसे ही ज्ञान सुनने की भी एलिजिबिलिटी होती, अधिकार होता है। तो जिसके मन में डर है, आसक्ति है, बेवकूफ़ी है, वो मूर्ख मक्खी की तरह, तो वो ज्ञान के लिए सही नहीं होते। तो ज्ञान के लिए हमारा मन बुद्धि बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट।